चलिए अगला क्वेश्चन जो आपको हम दे रहे हैं वो आपको हम भेज दे रहे हैं आपके ग्रुप में और फिर पढ़ के हाँ सुनाएंगे भी, ठीक है। An electron moves a distance of 6 centimeter. An electron moves a distance of 6 centimeter when accelerated from rest. क्वेश्चन में से भेज चुके हैं। An electron moves a distance, सीबीएसई बोर्ड आपके बोर्ड का सवाल है, हॉट्स लिखा हुआ है यहाँ पे, अलग बात है। An electron moves a distance of 6 centimeter when accelerated from rest by an electric field of strength 2 into 10 to the power 4 Newton per coulomb. Calculate the time of travel. समझ में आ गया क्वेश्चन क्या है? अब हम बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे उम्मीद करते हैं कि आप इसको जितनी जल्दी बना के भेज सके। मीटिंग तब तक पहुंच कर रहे हैं। याद रहिएगा कि मीटिंग चालू करना अगर ना कर पाए तो ये जो आपको अभी हम सवाल बनाने दिए थे, रिकॉर्डिंग पॉज कर दिए थे, हम समझा भी दिए और याद भी नहीं आया कि रिकॉर्डिंग को चालू करना है, इसलिए दोबारा बता रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रहा था, इलेक्ट्रॉन को बोला गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड के चलते एक्सेलरेट हुआ है 6 सेंटीमीटर, यानी इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रिक फील्ड के चलते फोर्स लगा और ये आगे बढ़ा। कितना सेंटीमीटर आगे बढ़ गया? 6 सेंटीमीटर। इसका मतलब डिस्टेंस है 6 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में बोला है स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, तो रेस्ट से शुरुआत हुआ है तो इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाएगा। u इक्वल टू 0, डिस्टेंस हो गया 6 सेंटीमीटर, फोर्स इक्वल टू होता है q इंटू ई। आपको टाइम निकालना है कि 6 सेंटीमीटर कवर करने में कितना समय लगा। इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, इनिशियल वेलोसिटी 0 पता है, ठीक है, और डिस्टेंस 6 सेंटीमीटर। फोर्स इक्वल टू होता है q इंटू ई। एफ की जगह लिखे मास इंटू एक्सेलरेशन, q इंटू ई। एक्सेलरेशन हो गया q इंटू ई बाई में m। q की जगह पे इलेक्ट्रॉन का वैल्यू डाल दिए e। s इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। u 0 है तो 0 इंटू टी 0 हो गया, a टी स्क्वायर बाई 2। यहाँ से t का वैल्यू रूट अंडर 2s बाई a का वैल्यू ये वाला पुट किए। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रॉन का चार्ज और डिस्टेंस पुट करके सोल्व करके आंसर ले आए हैं। देख रहे हैं आप। चलिए अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट, प्लीज इंपॉर्टेंट इसलिए कि आपको बनाना है, मेरे लिए नहीं, इजी सवाल। अगला क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन फिलहाल तो आपके स्क्रीन पे नहीं दिखेगा, आपके मोबाइल में हम आपको भेज रहे हैं, लेकिन हम समझाएंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है वो 2 पेज में था अलग अलग, तो हम अलग अलग फोटो खींचे इसको आपको भेज रहे हैं। क्वेश्चन क्यों भेज दे रहे हैं? ताकि आप उसको देख के एक बार आपको लिखने में कहीं कोई दिक्कत हो तो आप अच्छे से उसको ठीक से लिख लें। अब सब लोग क्वेश्चन लिखेंगे, लिखना जरूरी है, क्वेश्चन हम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। अ पार्टिकल हैविंग चार्ज दैट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, मतलब नेगेटिव चार्ज है, ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एंड मास 1.6 into 10 to the power minus 30 kg is projected with an initial speed u, to the horizontal as shown in figure, फिगर बनाया हुआ है आपके डायग्राम में भी, लेकिन हम भी बनाएंगे। The plates are separated, इसमें लिखा the plates are sufficiently long, ये भी लिखा है the plates are sufficiently long and separated by 2 centimeter, यहाँ लिखा है have separation, हम लिख दिए and separated by 2 centimeter. Find the maximum value of velocity of particle, find the maximum value of velocity of particle not to hit the upper plate, given electric field between the plates is 10 to the power 3 वोल्ट पर मीटर। ये यूनिट आप अभी नहीं सुनेंगे, आप एक यूनिट पढ़े न्यूटन पर कूलम, तो इस यूनिट को आगे हम बताएंगे तब समझाएंगे ऐसे क्यों लिखते हैं। तो आप 10 का पावर 3 न्यूटन पर कूलम भी लिख सकते हैं, दोनों यूनिट सेम ही होता है, ये पोटेंशियल के टर्म में है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड 10 का पावर 3 है न्यूटन पर कूलम, ठीक है। डायग्राम आपको बनाने जा रहे हैं ताकि आप समझ सकें डायग्राम क्या कहता है, ठीक है। सवाल अच्छे से समझिएगा, अभी हम समझा रहे हैं सवाल एक जैसा। आपको हम पहला सवाल करवाए बहुत कम समझ में आया, धीरे धीरे आपको समझ में आ रहा है, लेकिन ये सवाल कर लीजिएगा, उसके बाद आपको लगेगा कि अरे ब्रेन ही खुल गया, लगेगा कि वाह ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो गई। तो ब्रह्म ज्ञान आप पाना चाहते हैं तो पा लीजिए, यही मौका है बनाना ब्रह्म ज्ञान। जिंदा रहने का ठीक है नहीं है ब्रह्म ज्ञान, क्या जी।
कोई लोड नहीं लेगा, सब ठीक हो जाएगा। जब तक है फिजिक्स पढ़ के मरेंगे हम बढ़ा के। पॉजिटिव चीज को देखिए, पॉजिटिव पॉजिटिव रहिए, मतलब कोरोना पॉजिटिव को छोड़ के बाकी सब चीजों में पॉजिटिविटी में रहिए। देखिए यहाँ पे आपको जो कैपेसिटर होता है ना, कैपेसिटर लिखा है क्वेश्चन में, घबराइएगा नहीं। कैपेसिटर में दो प्लेट होता है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, और कुछ नहीं। यहाँ पे आप देखिए एक प्लेट, दो प्लेट बनाया हुआ है, डायग्राम ध्यान से देखते हैं। एक प्लेट ये, एक प्लेट ये, बहुत लंबा प्लेट है, सफिशिएंटली लॉन्ग, काफी लंबा है। लंबाई के लिए लोड ही नहीं लेना है, एकदम लोड नहीं, बहुत लंबा है। लेकिन इलेक्ट्रिक ये प्लेट बोला है इधर, इस पर ये प्लस है ये माइनस है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे बनाया है क्वेश्चन में, गौर कर रहे हैं आप। ऊपर क्यों इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्वेश्चन में डायग्राम बना रहे हैं जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। और कोई चार्ज है जो नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव है, इस चार्ज का वैल्यू इलेक्ट्रॉन के जैसा है, बस मास अलग है। मास आपको हम लिखवाए हैं 1.6 × 10⁻³ kg, लेकिन बाकी सब है सो किसके जैसा है, इलेक्ट्रॉन के जैसा। ये नेगेटिव चार्ज है फिलहाल, तो हम क्यों कह रहे हैं इसको, ये नेगेटिव है। इसको ऐसे फेंका गया है इनिशियल वेलोसिटी u के साथ, कितने डिग्री एंगल पे, 45 डिग्री पे। तो ये बताइए जब इसको हम ऊपर की ओर ऐसे फेंकेंगे तो ये प्लेट ए है मान लो, ये प्लेट बी है, ये जाके सीधे किस में टक्कर मारना चाहेगा, प्लेट बी में टक्कर मारना चाहेगा। बहुत लंबा प्लेट है, प्लेट का कोई लोड ही नहीं है, जितना दूर जाए चाहे जाए, प्लेट काफी सफिशिएंटली लॉन्ग है भाई, काफी दूर जा सकता है। तो मेरा सवाल है, ये पॉजिटिव प्लेट है भाई नीचे वाला, तभी ना प्लस से माइनस को इलेक्ट्रिक फील्ड से दिया है। कहता है कि आप उसको फेंके हैं तो ये जाके इस पे टक्कर मारेगा, फेंके टक्कर मारेगा, लेकिन टकराना नहीं चाहिए। ऐसा कितना स्पीड से फेंकिए जो टकराना नहीं चाहिए। एमजी यहाँ पे नहीं ले रहे हैं, एमजी को ग्रेविटी को नेगलेक्ट करना है। तो कहीं कोई गेंद आप फेंकते हैं, अपने घर में बैठे हुए पेन ऐसे पकड़े हुए, ऊपर छत देखिए, छत है आपके ऊपर, पेन को इतना स्पीड से फेंकना है कि छत को टक्कर ना मारे। तो मैक्सिमम कितना, धीरे तो ऐसे ही फेंक के रहिए, टक्कर नहीं लगा, मैक्सिमम पूछा है तो आप बोलेगा मैक्सिमम मतलब जब वो जस्ट छू के आया होगा, छत को छू के आया होगा, टक्कर नहीं मारना है, स्ट्राइक नहीं करना, जस्ट छू के आया होगा। तो जस्ट छू कब आएगा, जब वहां जाते जाते इसका वेलोसिटी कितना हो जाएगा, 0। देखो ऐसे फेंके, जस्ट छू के आया, यहाँ पे आके वेलोसिटी कितना हो गया, 0। तो हम ये चाहते हैं कि जस्ट छू के आए। वही सवाल कहता है कि u का वैल्यू अधिक से अधिक कितना तेज फेंक सकते हैं आप कि जस्ट छू के आए, इतना तेज नहीं कि टकरा जाए। तो आप बोलिएगा अरे हम फेंकेंगे भैया तो ये तो जाएगा, इस तरह से जाना चाहिए कि जाते 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 यहाँ पे फिर लौट जाए। यानी यहाँ पे इसका जो वेलोसिटी होगा ना, देखो गौर करो, वेलोसिटी हमेशा दो डायरेक्शन में हो रहा है। इनिशियल वेलोसिटी का भी दो डायरेक्शन है, एक एक्स में है और एक किस में है, वाई में है। इनिशियल वेलोसिटी इधर कहलाएगा u cos 45, इधर कहलाएगा u sin 45। ये x का वेलोसिटी हो गया, y का। तो आप चाहते हैं कि y का वेलोसिटी कितना हो जाए, 0 हो जाए। ये भी बताया है कि इसके बीच का ये सेपरेशन 2 सेंटीमीटर है। तो कहता है कि u का वैल्यू कितना होगा। अब mg है नहीं, हम कुछ ऊपर फेंकेंगे, कोई रोकने वाला नहीं रहेगा तो ऊपर जाते जाएगा, कहाँ लौट के आएगा, mg नहीं है। कोई पत्थर फेंके थे तो वो इसलिए आ रहा था क्योंकि यहाँ पे उसका वेट काम करता था mg। यहाँ इस बेचारे को कौन रोकेगा। आप बोले कैसा पगला मास्टर है, अभी तो बताया था कि नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर है, तो नेगेटिव चार्ज पे फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के जस्ट अपोजिट, यानी इलेक्ट्रिक फोर्स नीचे की ओर लगेगा। यहाँ पे फोर्स लगेगा Q × V, और यही फोर्स जब आप ऐसे फेंके हैं तो यही फोर्स को नीचे की ओर पुल कर रहा है, तभी वो जाते जाते छू के भागेगा, है ना। अब ये फोर्स तो भी फिक्स है भैया, आपको तेज फेंकेगा जाकर टकरा भी तो सकता है। तो आपको बताना है फेंकने वाले को कि सबसे तेज कितना फेंकोगे कि जस्ट छू के आए, टकराए नहीं। सवाल समझ में आ गया, क्लियर है क्वेश्चन, उम्मीद है क्वेश्चन क्लियर है। आंसर देखिए बहुत ध्यान से, बस 5 मिनट के अंदर आपकी छुट्टी। कहता है मिनट के अंदर छुट्टी, जोर से बोलो, 5 मिनट के अंदर। देखो नींद तोड़ो, मम्मी को बोल दो चाय पिलाने के लिए, खुद को हमने चाय नहीं पीते हो तो जो भी पीते हो भाई, बियर ओवर अभी तो नहीं मिल पाएगा तुम लोग को, जैसे फिलहाल लस्सी वस्सी या जो भी तुम लोग पीते हो उससे काम करो। जो पीते हो वो नहीं, मतलब घर में जो अवेलेबल है वो, तुम लोग तो जो पीते हो जान ही रहे। भैया हुक्का मिलेगा क्या, बियर भी पी सकते थे। खैर यहाँ पे हर साल बच्चा लोग हेल वाला खा जाके, इन लोग को देखते लोग स्कूल में तो फेयरवेल देता नहीं है इन लोग को, पता नहीं स्कूल वाला को क्या लगता है कि विदा करना ही नहीं चाहता है। तो ये लोग अपने से ग्रुप बनाता है, कॉमर्स ग्रुप, साइंस ग्रुप, और फेयरवेल ऑर्गेनाइज करता है, बढ़िया बढ़िया होटल में जाता है, रांची के विभिन्न होटलों में।
ऐसे तो उसको 50 रुपए का भी मांग दो कोई चीज के नाम पे, कोई बढ़िया घर किसी चंदा उंदा के नाम पे कोई मांग दे, पापा आंख निकल जाएगा। हम लोग विद्यार्थी लोग, हम लोग पैसा कहाँ से देंगे? लेकिन वो पार्टी के नाम पे 1500-1500 निकालता है सब, या 1000-1000 रुपया जो भी है। और सब लड़का लोग का मुंह से सुनोगे, इवन कुछ हम बात लड़कियों का सुन, हम तो क्लास में से फ्रेंड का तो बताता ही है, कहता है कि अरे भैया 1500 रुपया में भी कहाँ होता है, उसका भी तो व्यवस्था है, उसका मतलब पीने उन्ने का। ये मतलब वाह, हुक्का है भैया, बियर है, विस्की है। तो ऐसा भी व्यवस्था हम देखे हुए हैं डीएवी के कई स्कूलों में, और बाकी जीपीएस के बच्चों का था, असेंबली वालों का। तो हम आपको बदनाम नहीं कर रहे, हमको तो पता ही है कि आप लोग वैसे ही खत्म है। हम उन लोग को बात करें जो बदमाश थे, आप लोग ठीक है। देखिए ध्यान से, सॉरी आप लोग कुछ बुरा भला बोल रहे हो तो बुरा लग ही नहीं सकता, सच्चाई बोल रहे हैं। देखो, लेकिन ये भी है कि आपको बिगड़ने का समय कहाँ मिला? स्कूल खुलते तो कोरोना हो गया, अब तो घरे में रह गए। सॉरी, आप 10th के मासूम बच्चे ही हैं, आप लोग के लिए गलत आरोप है, माफी चाहेंगे। मने मन खुश होने वाला कि भैया का पता है घरे में व्यवस्था हम लोग कर लेते हैं। देखो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन, एक्स डायरेक्शन का इनिशियल वेलोसिटी कितना होगा जरा बताओ। शुरुआत में फेंके हैं, एक्स में नहीं फेंके, ऐसे फेंके हैं, यानी दो कंपोनेंट टूट रहा है, देख रहे हैं। एक कंपोनेंट का नाम है u cos 45, उसी तरह से इनिशियल वेलोसिटी y डायरेक्शन में किधर है भाई? u sin 45। अब हमको यह बताने का सकता है क्या cos 45 1/√2 होता है? cos 45 1/√2 यानी u/√2। cos 45 तो 1/√2 होता है, लेकिन सोच के जवाब देना sin 45 कितना होता है? cos 45 तो 1/√2 होता है, sin 45 सोच लिया मन में? बहुत बढ़िया, ये भी 1/√2 ही होता है। फिर भी कई लोग कुछ नया सोचा होगा, तो सब बहुत ही ज्यादा कोरोना का इफेक्ट में है, उसका दिमाग में छा गया है पूरा कोरोना। देखो ये ऊपर की ओर है, ui का डायरेक्शन ऊपर की ओर है, क्योंकि ये ऊपर की ओर जा रहा है, देख रहा है ना, ui ux। अब बताओ ax का वैल्यू कितना होगा? तो बोलेगा भैया फोर्स बाय मास। और ये जीरो हम क्यों लिखे? किसी को भी समझ में नहीं आया होगा ये वाला बात, तो हमको नहीं समझ में आ रहा है। देखो तो कैसे लिखे हम ax का वैल्यू हम जीरो क्यों लिख दिए जरा बताओ? क्योंकि भैया यहाँ एक मात्र फोर्स ये लग रहा है जो कि y डायरेक्शन में, नीचे की ओर y की ओर, नेगेटिव y में है, लेकिन y में ना x में कोई फोर्स नहीं है। तो भाई एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन कितना होगा? तुम बोलोगे फोर्स इन y डायरेक्शन, y में मास, और फोर्स का वैल्यू क्या होता है भाई? q इंटू ई बाई में m। सुनिए, लेकिन ये एक्सेलरेशन नीचे की ओर होगा। क्यों नीचे की ओर होगा भाई? क्योंकि फोर्स नीचे की ओर लग रहा है। देख लो, देख लिया आप। अब ध्यान से सुनो, हमें बताना है कि यहाँ पे मैक्सिमम पहुंचना है इन y डायरेक्शन। हम बात कर रहे हैं इन y डायरेक्शन, y में ही बना रहे हैं। आप सुने हैं v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, ऐसा आपने सुना है फॉर्मूला? अंतिम लाइन है भाई, सुन लो, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। कितना अच्छा बात बोले हम। y का वेलोसिटी, y का वेलोसिटी, y का एक्सेलरेशन, y का डिस्टेंस, सब कुछ y का ले रहा है। तो हम चाहते हैं यहाँ मैक्सिमम पहुंचे, तो एट मैक्सिमम हाइट vy इज इक्वल टू, हम कितना पुट करेंगे बताओ? 0। मैक्सिमम हाइट हम समझने के लिए बोल रहे हैं, असल में बोला है कि बस छू के आना है, इसीलिए हम vy का वैल्यू को 0 लिख रहे हैं। ठीक है, जस्ट छू के आना है। छू के कब आएगा? जब वहां पे वेलोसिटी 0 हो जाए तो टक्कर मार देगा। तो vy इज इक्वल, अच्छा देखो यहाँ पे फॉर्मूला यहाँ पे लिख रहे हैं, ध्यान देना। vy स्क्वायर इज इक्वल टू uy स्क्वायर माइनस 2ah। कोई बता सकता है कि हम ए माइनस क्यों लगा दिए? क्योंकि वेलोसिटी ऊपर की ओर है y डायरेक्शन, लेकिन एक्सेलरेशन नीचे की ओर काम करता है। 11th में आप मोशन एंड ग्रेविटी वाला भी चैप्टर में सीखे थे, है ना? तो देखो यहाँ से ये 0, ui का वैल्यू हो जाएगा u/√2 का होल स्क्वायर माइनस 2। देख पा रहे हैं आप शायद? -2। हम बैठ जाते हैं ताकि आपको अच्छी समझ में आए। a के वैल्यू पे क्या लिखेंगे? q इंटू ई बाई में m इंटू s, मतलब डिस्टेंस, y का डिस्टेंस है, इसको h कह रहे हैं, 2 सेंटीमीटर। देख लो, ये उधर इक्वल टू 0, तो ये इधर आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? देखो u स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू 2 इंटू क्यू इंटू ई बाई में m इंटू में h। क्या ये समझ में आया आपको? यही वाला बात को इधर ले आए हैं। देखो 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 तो कितना मस्त चीज है, आराम से समझ में आ रहा है। हम टूल है यहाँ पे, टूल पे बैठ ऐसे लेट गया है एकदम। u स्क्वायर इज इक्वल टू 4 क्यू ई बाई m इंटू h। u स्क्वायर है तो ये अंडर रूट हो जाएगा। किसका वैल्यू क्या क्या पुट करेंगे भाई?
एच का वैल्यू कितना पुट करेंगे 2 सेंटीमीटर, इतना दूर का है समझा है, समझ ही रहे हैं। एच का वैल्यू 2 इंटू 10⁻²मीटर। एम का वैल्यू शायद हम लिखवाए 1.6 इंटू 10⁻30 kg, क्वेश्चन में शायद यही दिया हुआ है, आपको ध्यान नहीं है। क्यू का वैल्यू चूंकि इलेक्ट्रॉन है इसलिए क्यू का वैल्यू हो जाएगा 1 क्यू है, ई है ई 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। और क्या बचा रे, ई का वैल्यू क्वेश्चन में दिया है क्या, नहीं दिए है, ई का वैल्यू दिए है शायद 10⁻3 न्यूटन पर कूलम। इन सबको पुट करोगे तो देयरफॉर आंसर आएगा आपका। सब पुट करने के बाद आंसर हम चोरी करेंगे, बुक का सवाल है, आंसर हमको चोरी करने का पूरा अधिकार है। कल बैठ के बच्चों लोग बताओगे क्या था आंसर। हाँ 2 इंटू 10⁻6 हम कल बैच में क्वेश्चन भेजे हैं, 2 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। तो आंसर आएगा 2 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। देखिए हम बिल्कुल आपको नहीं चाहते कि एक जैसा आसान आसान सवाल देके पकाते रहे, हम चाहते हैं कि आप कुछ अच्छा सीखें और ये एकदम सही में कुछ अच्छा है। तो अभी इसका हम फोटो भेज रहे हैं। अगला क्लास आप इसलिए मिस नहीं कर सकते हैं क्योंकि हम गॉस लॉ शुरू करेंगे, न्यू टॉपिक है, न्यू चैप्टर है, प्लीज मिस मत कीजिएगा। तो अगला 4-5 क्लास वही चलेगा गॉस लॉ डिटेल्ड वे में, 6 एप्लीकेशन है बोर्ड के लिए, थ्योरी ही है, सिर्फ न्यूमेरिकल थ्योरी मिला के, लेकिन वो इंटरेस्टिंग है। ठीक है सर, अभी अपलोड कर देते हैं ये रिकॉर्डिंग को हम पहले तो पॉज कर दे रहे हैं।